भाई ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि ये एनीमे मूवी सच में नेक्स्ट लेवल है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी रेटिंग करीब 9.02 बताई जा रही है, जो कई पॉपुलर एनीमे मूवीज से भी ज्यादा है। जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखोगे वैसे वैसे इस मूवी से आपको प्यार हो जाएगा। एनीमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो घने जंगल में पूरी ताकत से भाग रहा होता है, जैसे उसके पीछे कोई बेहद खतरनाक मॉन्स्टर पड़ा हुआ हो। भागते हुए वह घबराकर खुद से कहता है, अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं, और डर के मारे चिल्लाता हुआ जंगल में भागता चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह रुककर पीछे मुड़कर देखता है और तभी हमें साफ दिखाई देता है कि उसके पीछे एक खूंखार मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। ये देखते ही वह लड़का फिर से जान बचाकर भागने लगता है। इसके बाद सीन बदलता है जहां हम कुछ सोल्जर्स को उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स इतने ताकतवर होते हैं कि वे सभी सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो लोग डर के मारे छिपे हुए होते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए कांपता रहता है और डर डर कर कहता है, हमें बचाओ महान जकॉक। इसके बाद सीन फिर से उस लड़के पर लौटता है जो एक संदूक उठाए आगे आगे भाग रहा होता है और उसके पीछे वही खतरनाक मॉन्स्टर लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। अगले ही पल मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, लेकिन लड़के की पीठ पर लदे सामान की वजह से उसे कम नुकसान होता है और वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। इसी दौरान उसके शरीर में लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा घुस जाता है। मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि लड़का किसी तरह लकड़ी के एक खोखले हिस्से में घुस जाता है, लेकिन इसके बावजूद मॉन्स्टर लगातार उस पर हमला करता रहता है। डर के मारे लड़का जोर से चिल्लाता है और जाइलो को पुकारते हुए कहता है कि जल्दी आओ, नहीं तो ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। तभी एक जबरदस्त एंट्री होती है। एक शख्स तेजी से वहां पहुंचता है और आते ही उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वही शख्स जाइलो होता है। वह लड़के से सख्त आवाज में कहता है कि हिलना बंद करो और उसे उसके पेट में फंसी लकड़ी निकालने दो। लड़का दर्द से कराहते हुए कहता है कि बहुत दर्द हो रहा है और इससे अच्छा तो जाइलो उसे मार ही दे और बाद में फिर से जिंदा कर दे। यह सुनते ही जाइलो गुस्से में उसे डांटता है और कहता है कि चुप रहो और ध्यान से सुनो। जाइलो समझाता है कि हम जैसे हीरोज को दोबारा जिंदा करने का मतलब होता है नर्क में भटकी इंसानी आत्माओं को वापस लाना और उन्हें किसी हीरो के शरीर में डालना। इस प्रक्रिया का हीरोज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर जाइलो उसे याद दिलाता है कि क्या वह भूल गया है कि वह अब तक कितनी बार मर चुका है। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो शायद तुम्हारे शरीर को होली नाइट्स भी वापस नहीं ला पाएंगे। इतना कहने के बाद जाइलो आग जलाने लगता है और साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि अगर सच में मरना चाहते हो तो तब मरना जब मैं तुम्हारे पास न रहूं। फिर वह कहता है कि बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही उस लकड़ी को बाहर निकालो। आखिरकार लड़का बड़ी हिम्मत जुटाता है और दर्द सहते हुए अपने शरीर से लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकाल देता है। अगले सीन में जाइलो कहता है कि इस बार तुम बाल बाल बच गए। फिर वह उसे डांटते हुए बेवकूफ कहता है और बताता है कि इस लड़के का नाम दत्तो है। दत्तो बताता है कि उसने दरअसल होली नाइट्स की टीम को देखा था और वह उनके पीछे पीछे चला गया। ये सुनकर जाइलो गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ फेरिस पर नजर रखने को कहा था। इस पर दत्तो जवाब देता है कि उसने बहुत सारे फेरिस देखे थे। तभी जाइलो गंभीर होते हुए कहता है कि उन्हें यहाँ एक बहुत बड़े डीमन लाइट का सामना करना पड़ने वाला है। वह बताता है कि कमांड सेंट्रल के मुताबिक उनकी संख्या लगभग 5000 के आसपास है। ये सुनते ही दत्तो हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या हम दोनों को ही उन्हें रोकना होगा। जाइलो जवाब देता है कि डीमन लाइट बहुत जल्द पूरे जंगल पर कब्जा कर सकते हैं। वह आगे कहता है कि उन्हें खदेड़ने के लिए होली नाइट्स की मदद लेना जरूरी होगा। जाइलो दत्तो को चेतावनी देता है कि अगर अपनी गर्दन सही सलामत रखना चाहता है तो भागने की गलती बिल्कुल मत करना। इस पर दत्तो सवाल करता है कि अगर किसी हीरो का सिर कट भी जाए तो क्या होगा, आखिर हम हीरोज तो दोबारा जिंदा हो सकते हैं। तभी जाइलो उसे वही बात फिर से याद दिलाने लगता है जो वह पहले भी समझा चुका था। जाइलो आगे बताता है कि जब भी कोई हीरो दोबारा जिंदा होता है तो उसकी कुछ यादें हमेशा के लिए चली जाती हैं। वह साफ कहता है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हम अपनी पूरी मेमोरी खो दें और हमें खुद के बारे में भी कुछ याद न रहे। इसके बाद जाइलो गंभीर लहजे में कहता है कि हम हीरोज हैं और हमारा काम सिर्फ अपने मिशन पूरे करना है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वह दत्तो को चेतावनी देता है कि अपने मन में किसी तरह का भ्रम न रखे और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। तभी जाइलो की नजर उस संदूक पर पड़ती है जिसे दत्तो भागते हुए अपने साथ लाया था। वह हैरानी से पूछता है कि यह क्या है। अचानक गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें कॉफिन चुराने की जरूरत ही क्या थी। इस पर दत्तो थोड़ा झिझकते हुए जवाब देता है कि उसे इसे चुराना आसान लगा, इसलिए वह बस इसे उठाकर भागता चला गया। जाइलो फिर पूछता है कि क्या इसके अंदर कुछ है भी या यह खाली है। दत्तो कहता है कि उसे लगता है अंदर कुछ जरूर है क्योंकि भागते समय यह काफी भारी लग रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों उस संदूक के पास खड़े होते हैं। जाइलो मन ही मन सोचता है कि शायद यह किसी रॉयल नोबल या किसी बड़े पद वाले होली नाइट की लाश हो सकती है। जैसे ही वह संदूक खोलता है अंदर एक लड़की दिखाई देती है। दत्तो हैरानी से कहता है कि देखने में तो यह किसी राजकुमार
राजकुमारी जैसी लगती है, लेकिन जाइलो तुरंत मना करते हुए कहता है कि यह इंसान भी नहीं थी। दत्तो पूछता है कि फिर यह क्या थी। जाइलो दोहराता है कि उसने साफ कहा था कि यह कौन थी। इसी बीच अचानक दोनों को सायरन की आवाज सुनाई देती है। वे उस दिशा में देखते हैं जहाँ से आवाज आ रही होती है। दत्तो पूछता है कि क्या यह नाइट्स का हंटिंग हॉल है। जाइलो जवाब देता है कि आवाज से तो ऐसा लग रहा है कि ये खोजी दल की फ्लाइंग कॉलम है। वह दत्तो से पूछता है कि क्या उसे कुछ दिखाई दे रहा है। दत्तो अपनी आंखों में स्कोप लगाकर देखता है और बताता है कि लाइट मॉन्स्टर्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। अगले सीन में कुछ सोल्जर्स उन मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। दत्तो घबराकर जाइलो से कहता है कि यहाँ से जल्दी चलकर कहीं छुप जाते हैं, लेकिन जाइलो साफ कहता है कि उनका मिशन ज्यादा से ज्यादा होली नाइट्स को बचाना है। ये कहते हुए वह नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाता है। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कहती है, तो तुम मेरे नाइट हो। दोनों मुड़कर देखते हैं और पाते हैं कि वही संदूक वाली लड़की सामने खड़ी है। वह जाइलो की तरफ बढ़ते हुए कहती है कि युद्ध शुरू हो चुका है। जाइलो आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि यह असल में एक गॉडेस है। तभी वह लड़की कहती है कि तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। इस पर जाइलो ठंडे लहजे में कहता है कि उसे उसकी और उसकी जैसी बॉडी से नफरत है। इसके बाद जाइलो तेजी से मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दत्तो दूर से स्कोप की मदद से उसे रास्ता दिखा रहा होता है। जाइलो पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। तभी तीव्रता उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त की आंखें तो वाकई बहुत तेज हैं मेरे नाइट। जाइलो पूछता है कि तुम मेरे पीछे यहाँ क्यों आई हो। इस पर तीव्रता मुस्कुराते हुए कहती है कि क्यों ना आऊं, आखिर तुम मेरे नाइट हो। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें जीत दिलवाऊंगी। अगले सीन में तीव्रता चेतावनी देती है कि दुश्मन आ रहे हैं। तभी जाइलो अपनी ब्लेड को लाइट फ्लेम में बदल लेता है और बिजली जैसी तेजी से हमला करता है। एक ही वार में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। तीव्रता हैरानी से पूछती है कि यह कैसी ताकत थी। जाइलो उसे वहीं रुकने और छुपने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जाइलो लगातार लड़ाई कर रहा होता है। तभी दत्तो भी वहां पहुंच जाता है। जाइलो उसे देखते ही कहता है कि लड़ाई में हमारा साथ दो, ऐसे बैठे मत रहो। जाइलो दत्तो से कहता है कि फायरिंग जारी रखो। तभी हम देखते हैं कि दत्तो लड़ाई के लिए अपना गैजेट निकालने ही वाला होता है। इतने में एक मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सही समय पर उसका गैजेट एक्टिव हो जाता है और वह बाल बाल बच जाता है। दत्तो राहत की सांस लेते हुए कहता है कि उसने मॉन्स्टर को मार दिया, वो भी एक पुराने ठंडर स्टाफ की मदद से। इस पर जाइलो उसे चेतावनी देता है कि निशाना देखकर लगाना, कहीं गलती से मुझे ही न मार देना। अगले सीन में तीव्रता दत्तो के पास आती है और कहती है कि उसे उम्मीद है वे यह लड़ाई हारेंगे नहीं। दत्तो जवाब देता है कि कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इतना कहकर वह फिर से लड़ाई की ओर बढ़ जाता है और तीव्रता से कहता है कि अगर वह थक गई हो तो थोड़ी देर आराम कर ले। इसके बाद एक होली नाइट सोल्जर कहता है कि अब सिर्फ कुछ ही मॉन्स्टर बचे हैं। तभी जाइलो आगे बढ़ते हुए कहता है कि वह देखता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है और वह घायल हो जाता है। जाइलो अपने घाव को देख ही रहा होता है कि तभी दूसरा मॉन्स्टर उस पर वार करने वाला होता है। उसी पल दत्तो अपनी लेजर गन से उस मॉन्स्टर को मार देता है। दत्तो माफी मांगते हुए कहता है कि उसका लेजर गैजेट थोड़ा स्लो काम करता है। इस पर जाइलो उसे दोबारा फायरिंग जारी रखने को कहता है और खुद बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ जाता है। तभी तीव्रता भी आगे आती है और कहती है कि वह भी उसके साथ आ रही है, अपने नाइट के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी मिलकर बाकी मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद एक सोल्जर कहता है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे बच पाएंगे, लेकिन जाइलो की वजह से सबकी जान बच गई। वह धन्यवाद देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी नजर जाइलो के गले पर पड़ती है। वह कहता है कि तुम्हें तो हीरो बनने की सजा मिल चुकी है। इतने में दत्तो और तीव्रता भी वहां पहुंच जाते हैं। जाइलो सोल्जर्स से कहता है कि वे यहाँ से चले जाएं, क्योंकि इस इलाके में और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि वे किसी अपराधी की बात क्यों माने। पीछे से दत्तो तंज कसते हुए कहता है कि शुक्रिया कहने की जगह तलवार दिखा रहे हो। जाइलो गुस्से में खड़ा होकर दत्तो से चुप रहने को कहता है। तभी तीव्रता कहती है कि वह जाइलो की बात समझ गई है और वे लोगों को खतरे में छोड़कर भाग नहीं सकते। यह देखकर एक सोल्जर पूछता है कि यह लड़की इनके साथ कैसे है। वह कहता है कि उन्होंने तो इस लड़की को ट्रांसपोर्ट नाइट्स को सौंप दिया था। तभी बाकी सोल्जर भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। दत्तो बीच में समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि आपस में लड़कर समय बर्बाद मत करो, एक नई वेव आ रही है और उन्हें जल्दी निकलना होगा। इसी बीच उनके शरीर में लगे डिवाइस पर एक कॉल आता है। सामने से आवाज आती है, जाइलो क्या तुम सुन पा रहे हो। जाइलो जवाब देता है कि जल्दी बताओ क्या हुआ है। उधर से वेनेटिम कहता है कि वे बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए हैं और सब कुछ तबाह हो रहा है। दत्तो घबराकर पूछता है कि क्या वह सच कह रहा है। वेनेटिम बताता है कि हालात इतने खराब हैं कि यह सबका अंत भी हो सकता है। वेनेटिम जाइलो से पूछता है कि क्या वह अभी खाली है। जाइलो तभी एक और मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि आवाजें तुम सुन ही रहे होगे, वह बिल्कुल भी खाली नहीं है।
अगले सीन में हम वेनेटिम को देखते हैं जो अब भी जाइलो से बात कर रहा होता है। वह बताता है कि सभी लोग डीमन ब्लेड से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जाइलो सोल्जर्स से पूछता है कि क्या शुरू से उनकी यही योजना थी। एक सोल्जर जवाब देता है कि हाँ, और यह कैप्टन किविया का फैसला था। जाइलो कहता है कि यह बेहद बेवकूफ़ी भरा फैसला था। एक सोल्जर गुस्से में बोलता है कि बस करो, उन्हें अपने कैप्टन पर पूरा भरोसा है। इस पर जाइलो तंज कसते हुए कहता है कि अभी तो तुम सब मरने वाले थे। तभी वेनेटिम दोबारा माइक पर बोलता है और पूछता है कि क्या जाइलो उनकी मदद करने नहीं जा रहा। वह चेतावनी देता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हीरो यूनिट के लिए यह मिशन फेल माना जाएगा। इतना ही नहीं, जाइलो को पुनर्जीवित करके स्टेक पर भी भेजा जा सकता है, जो बेहद दर्दनाक होगा। इसके बाद दत्तो जाइलो के पास आकर पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तभी तेवरिता कहती है कि खतरे में पड़े लोगों की जान बचाना ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। जाइलो दोनों को चुप रहने को कहता है और वेनेटिम से पूछता है कि बाकी लोग कितनी दूर जा चुके हैं। वेनेटिम बताता है कि वे शायद दूसरे चौराहे के पास पर्सल रिवर के आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। अगले सीन में जाइलो सोल्जर्स से कहता है कि वे लोग दक्षिण की तरफ जाएं, जहां उनकी टीम उन्हें मिल जाएगी। रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स को वह और दत्तो संभाल लेंगे। एक होली नाइट सोल्जर पूछता है कि क्या जाइलो रिट्रीट में उनका साथ देगा। जाइलो दत्तो की तरफ देखकर कहता है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। दत्तो हैरानी से पूछता है कि क्या वह सच कह रहा है। जाइलो जवाब देता है कि बिल्कुल, वे होली नाइट्स से मिलेंगे और उन्हें खत्म होने से बचाएंगे। यह सुनकर तेवरिता कहती है कि यह बहुत सम्मान वाला फैसला है, लेकिन दत्तो कहता है कि वह इनकार करता है और जाइलो को याद दिलाता है कि वह उन बेवकूफ होली नाइट्स के लिए मरना नहीं चाहेगा। इस पर जाइलो जवाब देता है कि अगर उसके बस में होता तो वह उन बेवकूफ होली नाइट्स को मरने देता, लेकिन अगर वह अपनी वजह से उन्हें मरने दे तो लोग उसे बेकार समझेंगे। जाइलो आगे कहता है कि वह ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा। इस पर दत्तो हैरानी से बोल पड़ता है कि यह कैसा अजीब सा लॉजिक है। जाइलो अपने मन में सोचता है कि अगर होली नाइट्स मर गए तो यह उनके लिए भी अंत साबित होगा, इसलिए किसी भी हाल में उन्हें बचाना जरूरी है। अगले सीन में हम उसी होली नाइट्स के ग्रुप को देखते हैं जिनकी मदद के लिए वेनेटिम जाइलो से संपर्क कर रहा था। तभी एक सोल्जर दूर देखते हुए कहता है कि वे लोग आ रहे हैं। उनका लीडर तुरंत आदेश देता है कि सभी लोग जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन संभाल लें। सारे सैनिक तेजी से तैनात हो जाते हैं। तभी सामने से हजारों की संख्या में फेरिस लाइट मॉन्स्टर्स उनकी ओर बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ होली नाइट्स की सेना भी हजारों की तादाद में तैयार खड़ी होती है। दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं और जंग के लिए पूरी तरह तैयार नजर आती हैं। इसी बीच उनकी कैप्टन किविया आगे आती है और जोरदार आवाज में कहती है कि वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद सभी सैनिक नदी के दूसरे किनारे मोर्चा संभाल लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स भी नदी के दूसरे साइड तक पहुंच चुके होते हैं, जिनकी संख्या 5000 से भी ज्यादा होती है। और दोस्तों, द बॉय हु बिकेम अ गॉड सीरीज का अगला पार्ट कल या परसों आ जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही एनिमे के वीडियो लगातार यूट्यूब पर अपलोड नहीं किए जा सकते, इसलिए बीच बीच में एक या दो अलग अलग एनिमे के वीडियो भी आते रहेंगे, तो प्लीज उन्हें भी सपोर्ट करते रहना। अगर आपको यह एनिमे पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी लाया जाएगा। तो मेक श्योर गाइज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी वॉचिंग।